इस तरह से पढ़ाई करनी है कि समाज में उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, देश में नाम कमाए और भारत जो है वो पूरी दुनिया में फिर से विश्व गुरु की स्थिति में आ जाए। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए इनका सर्वांगीण विकास हो। नमस्कार, एनएन न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है शेखा कौशिक। हाल ही में 12th 10th सीबीएसई का बोर्ड आया है और इसी में बच्चों ने बहुत खूब जी तोड़ मेहनत करके अपना रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा पाया है। तो इसी के लिए आज हम मौजूद हैं दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल में। तो बच्चों से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और वो अपनी बातें शेयर करें कि उनका कोरोना काल के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई हैं और किस तरह से उन्होंने ये रिजल्ट हासिल किया है। तो मिलते हैं बच्चों से। मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से 98.2% आए हैं मेरे। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक दिन 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करें, पर शुरुआत से अगर आप हर चैप्टर को शुरुआत से ही मेहनत करते रहेंगे तो मुझे लगता है एंड तक वो बर्डन कम हो जाएगा और बहुत चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। और जब आप पेपर देंगे, जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ लर्न करते रहना है, तो मुझे लगता है कि सब अच्छा स्कोर करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी क्लास स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए, और क्योंकि जो भी टीचर्स पढ़ाती हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अगर आपको बीच में कोई भी डाउट भी आ रहा है, आप अपने डाउट को पाइल अप मत कीजिए आगे के लिए। जैसे ही आपको, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उस पर आपको डाउट आ रहा है तो आप उसी मोमेंट पर अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और एनसीईआरटी की रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम था वो भी एनसीईआरटी से ही आया था, और कॉन्सेप्ट्स वगैरह एवरीथिंग जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो सेम होते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको वो अपने पक्के रखने हैं, ताकि आप कोई भी तरह का क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप का सॉल्व कर सकें। आगे की क्या सलाह है, क्या करना चाहते हैं? आगे मैंने अभी मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया है पीसीबी के साथ, और मुझे एक्चुअली नीट देना है 12th के बाद। सो आई वांट टू परस्यू डॉक्टर मेडिकल। मैम अभी तो मैम ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी क्रैक करें, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे सिलेबस भी उससे जो हट भी गया है, जो 5-6 साल से हट गया है वो भी आया है। तो मेरा यह है कि इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। जब आपने 11th में लिया, आपको यही नहीं लगना चाहिए कि आपको अच्छा लगे। जैसे अकाउंट्स में बैलेंस शीट टैली हो तो आपको मज़ा है उस पेपर करने में, और आपको एक फुलफिलमेंट मिले कि हमने कुछ किया है। तो मैम यही है, और थोड़े बहुत शॉर्टकट्स भी लगाने चाहिए कुछ याद करने के लिए, प्रोसीजर्स याद करने के लिए, शेयर्स अलॉट करने के प्रोसीजर्स याद करने के लिए। अब कुछ एक्रोनिम बना के भी याद करना चाहिए, थोड़े शॉर्टकट्स भी लगाने चाहिए, और आपको पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ एंड आई स्कोर्ड 96.8%। एंड मेरे हिसाब से व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन साइंसेस कि आपके कॉन्सेप्चुअल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। क्लास 11th से ही जो आपको गाइडेंस आपके देते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, फेलो क्लासमेट्स हैं या फिर सीनियर्स भी हैं, जस्ट टेक इट अप। अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको ऐसा नहीं करना, यू डोंट हैव टू लूज योर फोकस इन द बिटवीन, लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट। एंड ऐसा नहीं है कि एक दिन बैठ के आई स्टडीड 12 hours सो इट्स ओके। आई स्टडीड मैक्स टू मैक्स 6 hours a day, and as I kept it consistent for 2 to 3 months, and I achieved this result. And what matters the most is your practice. So do as much mock papers as you can, as if you do mock papers, you will, once you go to the exam, you will feel ki, imagine कि you are doing this mock paper as if you were at home only, and then you get your best shot. I scored 496 out of 500. Congratulations first of all. मैं पूछना चाहूँ कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे? मैंने सोचा है कि मैं अभी पीसीएम ऑप्ट करके इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपने यही क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में है और मैं उसी तरफ फील्ड में जाना चाहती हूँ, ताकि स्पेशलाइजेशन आगे जाके कर सकें। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाला हमारा वर्ल्ड है और ये सब कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो दैट्स व्हाई इट वाज इंजीनियरिंग फील्ड। 99% आया क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, आप कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे? मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम चूज़ की है इस टाइम, और मैं आगे ह्यूमैनिटीज़ ही परस्यू करना चाहती हूँ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले बच्चों के लिए कि किस तरह से स्टडी करनी चाहिए? स्टडीज़ के लिए बेसिक अगर मैं एक रूल बताऊं तो एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई रेफरेंस बुक लेना ले, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर यू, सो यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। एंड क्लास जो लेक्चर्स होते हैं उनमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस, एंड यू हैव टू नॉट लेट यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर एम, सो यू हैव टू फोकस इन एवरीथिंग दैट यू डू, एंड डिस्ट्रैक्शन से आपको बच के रहना है।
एंड अगर आप मेहनत करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग। मैं रूबी मल्होत्रा, प्रधानाचार्य, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल, सफदरजंग एनक्लेव। हमारा स्कूल दिल्ली के पुलिस के अधीन है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2 साल के पैंडमिक के बाद बच्चों ने फिर भी प्रूव किया है कि वो ऑनलाइन भी उतना ही सशक्त होकर काम कर सकते हैं जितना वो एक ऑफलाइन क्लास में कर सकते हैं। और उसका उदाहरण है मेरे बच्चे, जिन्होंने 99.2%, 99% क्लास 10th रिज़ल्ट और काफ़ी सारे 100% मार्क्स लेकर हम लोगों को बहुत अच्छा फ़ील कराया है। ये एक स्कूल की पहचान होती है और हमारा स्कूल इसी से पहचाना जाता है कि शिक्षा किसी भी मीडियम का मोहताज नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। बच्चों को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो वो आपको मान सम्मान ज़रूर दिलाते हैं, और वही हमारे बच्चों ने अपने आप को शिक्षा के उच्च स्तरीय लेवल पर लाकर प्रूव किया है। धन्यवाद। देखिए, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल है ये, और दिल्ली पुलिस का सहयोग इस स्कूल को हमेशा से रहा है और रहता है। कुल मिलाकर ये विद्या का मंदिर है। बच्चों को पढ़ाई करनी है और मीनिंगफुल पढ़ाई करनी है, और इस तरह से पढ़ाई करनी है कि समाज में उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो और भारत जो है वो बहुत आगे बढ़े, और दुनिया में ये बच्चे इस तरह से अपने आप को परिष्कृत करें कि देश में नाम कमाएं और भारत जो है वो पूरी दुनिया में फिर से विश्व गुरु की स्थिति में आ जाए। उसी एफर्ट में जो हम लोग कर सकते हैं, आज बच्चों के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम था और बच्चों से बातचीत हुई और उनमें ये उत्साह और ये उल्लास भरने की कोशिश की गई कि ये पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए इनका सर्वांगीण विकास हो और एक अच्छे सिटीजन्स के रूप में ये ग्रो करें और देश का, समाज का, विश्व का विकास हो।